Hello class 9th. We were studying your chapter number 1 and we have completed your topics up to the exercise 1.3. Okay. The next topic and the exercise 1.4 is based on representation of real numbers on number line. So numbers like 1.3, 1.4 or 0.005 or 0.3333, okay, 1 by 3, many rational numbers which have terminating or non-terminating decimal places, we use this successive magnification method to show them on the number line. So we will take this example 5.37 बार. इसको 5.37 बार को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? देखो 5.37 बार जो है वो 5 डेसिमल प्लेस तक 37778, लास्ट में जो 77 आएगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 80 के बराबर, और पीछे का जीरो जो होगा वो आपको डायरेक्टली 8 लिख सकते हो, जीरो को हटा सकते हो, तो ये आ जाएगा 778. ठीक है, अप्रोक्स. तो ये किसके किसके बीच में? 7 और नहीं 5 और 6 के बीच में ये वैल्यू. और अगर अंदर जाएं तो एग्जैक्टली बात करें तो 5.30 और 5.40 के बीच में है ये पूरी वैल्यू, है ना. ये वाली वैल्यू के अंदर ये 37, इसको भूल जाओ, खाली इस 37 को देखो. 37 जो होगा वो 30 और 40 के बीच में आएगा, और जो 370 लिखा हुआ है और 380 लिखा हुआ है, तो ये 377 जो है वो 370 और 380 के बीच में आएगा. उसी तरह से ये 3777 जो है वो 3780 और 3770 के बीच में आएगा. और लास्ट ये जो 37778 जो है वो 37770 और 37780 के बीच में आएगा. तो इस तरह से इसको मैंने ब्रेकअप करते हुए मैग्निफिकेशन बता दिया कि ये किसके किसके बीच में आएगा. तो अब अपन 5 और 6 को नंबर लाइन में मैग्निफाइड तरह से लिखते हैं. कैसे? देखो, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए सबसे पहला आपने किसके किसके बीच में है? 5 और 6 के बीच में आपको 5.37778 लगाना है. तो मैंने एक इस तरह से लाइन बनाई. देखो 5.0 से लेकर 6.0 तक मैंने 5.1, 5.2, 5.30 और 5.40, 5.5, 5.6 इस तरह से पूरी लाइन बनाई. ठीक है. अब अपना जो नंबर होता है वो क्या है? 5.30 से लेकर 5.40 के बीच में क्या है? 37. तो 3 तो ये आ रहा. अब 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ पे आ रहा है? 7 से बड़ा है और 8 से छोटा. तो ये लाइन कहाँ जाएगी? 6 और 7 के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आएगा इस तरह से. ठीक है. और यही पॉइंट आगे आप नीचे तक ले जाएंगे, और इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपका पूरा मैग्निफिकेशन बनेगा. तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे. ये वाला जो पूरा रीजन है वो क्या है? इसको आप क्या करोगे? मैग्नीफाई करोगे. क्या करोगे? मैग्नीफाई करोगे. जैसे कि 5 और 6 के बीच में ये मैग्नीफाइड किया आपने, उसी तरह से और मैग्निफिकेशन करेंगे. फिर आपने मैग्नीफाई किया तो देखो ये 5.37 है, 5.377 है. तो 5.37 इस तरफ, 5.38 इस तरफ, और 38 के बाद 39 और ये 5.40. तो ये लाइन इस तरफ यहाँ से आई और यहाँ पे ये लाइन लंबी इस तरफ गई. ठीक है. तो जब बनाओगे तब ये ध्यान रखना, जितने पॉइंट इस तरफ ये दो, यहाँ पे लाइन छोटी बन रही है तो यहाँ पे भी 2 ही डेसिमल्स की, 2 ही मिलीमीटर्स की आपको जगह छोड़नी है. इधर एक, इधर एक. उसी तरह से इधर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 7 आपको पार्ट्स इस तरफ शो करने हैं. फिर से अब
कहाँ पे है, 370 और 380 के बीच में है ना। तो अब ये वाली लाइन लाने के लिए फिर से आपको इस पोर्शन को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, है ना। अब किसको, इस पोर्शन को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो इसको मैग्नीफाई करते हैं तो ये वाली लाइन इस तरह से ही स्ट्रेट नीचे जाएगी, ठीक है। अब 5.37 और 5.38 के बीच में आता है ये नंबर अपना जो है 5.37778, है ना। तो इसको और मैग्नीफाई किया तो ये इस तरफ 5.380 और 5.370 के बीच में आएगा। तो क्या आएगा देखो, 5.371 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये पूरे 10 डिविजन्स में नंबर लाइन को और मैग्नीफाई किया। तो यहाँ पे 5.377 और 5.378 इन दोनों के बीच में फिर से आपका और पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे किए हैं देखो। तो यहाँ पे और इस चीज़ को मैग्नीफाई करेंगे अपन, तो मैग्नीफाई करेंगे और इसी लाइन के ऊपर आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। अब 5.377 और 5.378 को मैग्नीफाई करें तो 5.3780 और 5.3770 के बीच में देखो 5.377 सेम है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 5.3777। तो अपने नंबर के 5.3777 तक तो पूरा नंबर आ चुका है। लास्ट में अपने को क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 आपके जो पॉइंट्स हैं वो 8 पॉइंट्स जो हैं ये छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो होगा लास्ट, ये आपका पॉइंट ये आ जाएगा। वो किसके बीच में आएगा, 5.3777 और 5.3778 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो गया अप टू 5 डेसिमल प्लेस 5.37 बार को अपन ने शो कर दिया है, ठीक है।